प्रदेश में अब चुनाव को कुछ ही वक्त शेष रह गए हैं और मैं इस समय बक्सी तालाब विधानसभा क्षेत्र के मानखेड़ा गांव में हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सड़क जो जा रही है ये मानखेड़ा गांव की सड़क है और यहां के जो स्थानीय निवासी हैं इनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये तमाम सारे मुद्दों को लेकर के क्या सोचते हैं। चुनाव आ रहा है, किन किन मुद्दों को लेकर के सोचते हैं और इनके दिमाग में क्या है, क्या विकास हुआ है या नहीं हुआ है, क्या विधायक जी को लेकर के कितना संतुष्ट हैं। भैया ये बताइए विकास क्या हुआ है? विकास हुआ है, देखो ना विकास देखो क्या हुआ है। हाँ, सड़क अभी हमने देखा कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं। बताओ किसी आदमी वृद्धा और सब पेंशन 100 कहीं 2-4 लोगन का मिलत हुई है, प्लस बच्चन का वजीफा, लड़किन का जो शादी का पैसा रहा है वो नहीं है और जो ड्रेस थी वो नहीं है। बताओ ये कोई सरकार है? जो कहना चाहिए वो करना चाहिए। बार बार खाली मंदिर का वो नाम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? विकास की बात करती है। अभी कह रहे हैं कि योगी जी कह रहे हैं कि सब जगह जो है समीक्षा तो कहा था रहीमाबाद में मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे, कहा था ना आए। और लखनऊ से कानपुर में मेट्रो और गोरखपुर मेट्रो कहाँ चली गई? का 42 जहाज अफगानिस्तान गए तो उसके साथ में मेट्रो चली गई का? तो क्या लग रहा है आपको इस बार क्या माहौल बन रहा है यहाँ पर गांव में लोगों को लेकर के? अब माहौल का हम विधायक जी आते हैं नहीं आते हैं? विधायक तो यहाँ रोज आओ थे, एको दिन नागा नहीं करते। विरोधी है ना, रोज आओ थे। मतलब आप व्यंग कर रहे हैं एक तरीके से कि विधायक जी कभी इधर आ ही नहीं? यहाँ नहीं कोई काम नहीं, पूछो ना। अच्छा, कोई नहीं। अच्छा, आप देख लो जाके कहीं कहाँ कौशल की, संसद की, कहाँ विधायक की, देख लो जाके। और जहाँ जहाँ पे हम कहना ना चाहिए जात बिरादरी के नाते से, जहाँ जहाँ पे मतलब कुछ लोग जातियाँ हैं वहाँ वहाँ पे रोड बन गई हैं, बाकी कुछ नहीं किया। ये दादा विकास हुआ है आपके गांव में? हमारे गांव में नहीं हुआ। नहीं हुआ है? नहीं। क्या सोच के चल रहे हैं? इस बार चुनाव भी है, क्या लोग सोच रहे हैं? बदलाव चुनाव के बारे में आप जैसा यहाँ माहौल समझाया पब्लिक वो करेगा, हम पंच क्या करेंगे? आप नहीं करेंगे? अब अकेले हम कहाँ कह देंगे जब सब लोग 10। विधायक जी को लेकर के क्या सोचना है? कितना विधायक जी ने विकास किया है बक्सी तालाब क्षेत्र में, गांव में? विधायक यहाँ कहीं आए नहीं आज तक का, कोई आए नहीं? कोई नहीं आया यहाँ। देख रहे हो सब ताला पानी, साला सड़क खराब है, गांव न नाली है न खड़ंजा है, कहीं कुछ बना। सड़क को लेकर के तो सरकार कहती है कि भाई पूरा गड्ढा मुक्त हम उत्तर प्रदेश कर रहे हैं फिर से, मगर आपके यहाँ जमीन पे नहीं है? यहाँ कोई नहीं आया, यहाँ कोई नहीं आया? न प्रधान न कोई मंत्री न अधिकारी, कोई नहीं आ रहा। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? अब चुनाव के लिए जिसका जब तबियत होगी जहाँ देना है वो देगा। अब हम लोग अकेले कैसे जाएं? वैसे माहौल क्या लग रहा है आपके यहाँ? कमल चलेगा, कमल खिलेगा कि साइकिल आएगी? ये हम कुछ नहीं बता सकते। माहौल नहीं समझ में आ रहा है। रोजगार को लेकर के क्या आपका सोचना है? इस बार काम धंधा मिल रहा है ठीक से? नहीं महंगाई को महीने में एक बार काम मिलता है। अच्छा, अपना पेट जाते हैं बस। पेट जाता है। क्या लग रहा है इस बार जो है चुनाव है, क्या लग रहा है? चुनाव आने वाला है, फिर से विधानसभा चुनाव आने वाला है, विधायक जी को लेकर के क्या लगता है? विधायक जी आते हैं आपके यहाँ? ना कभी नहीं आते। तो क्या कुछ मुद्दा रहेगा आपका? ये महंगाई मुद्दा और ये सब चीज़ रहेंगे? क्या भाई क्या बताएं हम? हमें जब अपने के कहीं भर रहा तो दूसरे क्या बताएं? वोट डालने जाते हैं जी। तो क्या लग रहा है दिमाग में, क्या लेके चलेंगे इस बार? आपके लिए आप कुछ चेंजिंग करेंगे वैसे? चेंज करने के? जी जी जी। क्या लाने की सोच रहे हैं? साइकिल लाने की सोच रहे हैं कि कमल लाने की सोच रहे हैं? भाई क्या आप सोच- हमारी तो साइकिलें मानी जाएगी वोट। अच्छा, जी जी अच्छा जी। यहाँ मतलब साइकिल चलेगी लग रहा है। हाँ साइकिल ही चलेगी, साइकिल ही चलेगी। लेकिन यहाँ पे विकास तो कुछ हो नहीं रहा है, कोई भी विकास नहीं। देखिए यहाँ की नाली सड़कें सब वही तरीके हैं। साइकिल ने क्या मतलब विकास किया था पहले? हाँ उससे हुआ है, कुछ हुआ है। हाँ तो वही आपके दिमाग में है कि कहीं ना कहीं साइकिल को लाना चाहिए? हाँ। क्यों भैया क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, साइकिल के लिए वार्ड दी जाए जो है अच्छा लग रहा लोग भी साइकिल के ही है। हाँ साइकिल की वार्ड काहे योगी जी खुश नहीं है क्या? हैं तो योगी जी जो है, मगर कहने का मतलब ये है, कुछ किया नहीं है। कुछ किया नहीं है? हाँ हैं? बहुत विकास के तो दावे करते हैं तमाम। बहुत किसान जो है मर चुके हैं बेचारे, हाँ हाँ हाँ। उसी लिए जो है दुखी हो गए हैं। और इतने कई साल से अभी तक कोई अस्पताल नहीं बना है, ना कहीं पे एक जो है वे जो सरकारी स्कूल बने हैं। ये सूचना दिन जा रही है किस गांव में सरकारी स्कूल नहीं है? नहीं है। तो कहाँ जाते हैं बच्चे? बच्चे जाते हैं वो नसनाबाद जो बना है वहाँ जाते हैं। अच्छा, सरकार शिक्षा की भी बात करती है और तमाम सारे मुद्दे। दादा क्या लग रहा है गांव में आपके विकास हुआ? नहीं भैया, पेंशन वेंशन मिल रही है आपको? नहीं नहीं मिलती है? क्या करते हैं आप? किसानी करते हैं? किसानी करे, किसानी राशन वगैरह मिल रहा है नहीं मिल रहा? फ्री? कुछ नहीं मिले, हमका कुछ नहीं मिले। आपको कुछ नहीं मिल रहा?
तो क्या दिमाग में है इस बार चुनाव वोट डालने जाते हैं नहीं जाते हैं? जारी से तो क्या सोच के चल रहे हैं? अब साइकिल दे और देखना चाह रहा था। बाकी जीते चाहे हारे हैं कोई क्षेत्र में। कोई भी पार्टी हो जाति के हिसाब से विकास करती है और वही मानखेड़ा के लोगों के साथ हो रहा है। पूरा रोड टूटा हुआ है, लाइटें आप देख सकते हैं कि एक भी खंबे पे लाइट जो है जलने लायक नहीं है। ठीक है, ये लगाई देखिए, आप कहीं से देखिए, है हालत, ये हालात है यहाँ। कहा जाता है कि जब गांव शहर में सम्मिलित हो जाता है तो विकास बढ़ता है। नगर निगम की लापरवाही इतनी जोरों पे है कि यहाँ आना तक गुनाह है इन लोगों के लिए। रोड वहाँ से निगम अभी जल्दी में आया है। हाँ, नगर निगम अभी जल्दी में आया, लेकिन नगर निगम का समझिए कि कोई भी अधिकारी यहाँ आया नहीं है देखने कि किस तरीके लोग रह रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था खत्म हो गई, लेकिन कम से कम इनको नगर निगम जो पंचायत वो है अपनी व्यवस्था है उसके तहत तो विकास कराना चाहिए। एक दूसरे पर टाल देते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। रोड जो है बिल्कुल टूटी हुई है कि कभी भी कोई आए और गिर जाए। एक पैसे की इनको बिल्कुल शर्म बची नहीं है। यहाँ के विधायक जी शायद इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि पहली बात तो यहाँ यादव बहुल क्षेत्र है, ये दूसरा छोटा गांव है और बॉर्डर पे लगता है। ये बीकेटी विधानसभा का क्षेत्र है। जैसे भाई साहब ने बताया कि वो सब लोग भी सोचते हैं कि जातिगत के हिसाब से ही वो काम करते हैं। वही हम बता रहे हैं, वही हम आपको बता रहे हैं। यहाँ यादव क्षेत्र ज़्यादा है इस साइड में, मानखेड़ा गाँव है, छोटा सा गाँव है, लेकिन इनको ये शर्म आनी चाहिए कि कोई भी जो यहाँ रह रहा है वो इनके क्षेत्र का है, विकास बराबर होना चाहिए। विकास की आप बयार देख सकते हैं कि किस तरीके से रोड पड़े हैं। आप जब वहाँ से निकल के आए होंगे तो आपको लगा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि गड्ढे में चले जाएं, हैं? यहाँ के ये इस तरीके के जनप्रतिनिधि हैं। सरकार तो कह रही है कि हम गड्ढा मुक्त कर रहे हैं। कहने से करने से बहुत फर्क है ना। जमीन पे नहीं। आपने कितना देखा है, आपने कितना देखा बताइए? और यहाँ के विधायक ने कितना देखा, कितनी बार आए हैं यहाँ पर दर्शन दिए हैं? 5 साल गुजरने के बाद विधायक जी यहाँ का नाम नहीं जानते हैं। फोन करके जब उनको पूछा गया कि मानखेड़ा गांव आपकी विधानसभा में लगता है, मतलब लोगों ने फोन किया था क्या? हाँ, तब बता रहे हैं कि देखना पड़ेगा हमको। जब उनको अपनी लिस्ट में ये नहीं पता है कि मानखेड़ा गांव कौन सी विधानसभा में आता है, किस तरीके से विकास कराएंगे? ऐसा नेता जिसको साहब कह रहे हैं, जिसको यही नहीं पता कि उसका गांव उसके क्षेत्र में लगता है या नहीं लगता है, तो जाहिर सी बात है कि जनता में कहीं ना कहीं एक आक्रोश है। क्यों भैया, आप नौजवान हैं, युवा हैं, क्या करते हैं आप? हम किसानी करते हैं। किसानी करते हैं जी। क्या लगता है किसान इस बार दुगना आय दुगना हो गया, बता रहे थे दुगना कर देंगे? दुगना नहीं हुआ कुछ नहीं। तो क्या सोच रहा है किसान? किसान सोच रहा है बस कैसे खाया कमाया जाए, बस मजदूरी भी जा रहा है। चुनाव में क्या सोच रहा है? चुनाव में तो क्या सोचेगा, बदलाव लाने की सोच रहा है कि क्या वो वही रहेंगे? चुनाव में तो बदलाव आएगा ही। साइकिल पे जब विधायक को ये भी नहीं पता था कि मानखेड़ा गांव कहाँ पे है, उनको आप लोगों ने बात किया था विधायक? हाँ, उनको ये भी नहीं पता था कि ये कहाँ पे है, कौन सा लगता है, कहाँ पे गांव पे है। कहीं आक्रोश है लोगों में कि भाई हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। क्यों दादा भेदभाव होता है? बता रहे हैं कि विधायक जी को पता ही नहीं रहता, किसी को पता। आज तक यहाँ कोई प्रधान न मंत्री न अधिकारी कोई आओ ही नहीं आज तक कोई अधिकारी नहीं आया आपके गाँव? कोई विधायक और अधिकारी छोड़ दो, कोई नहीं आया। और भी लोग हैं जा रहे हैं, सड़क रास्ते से निकल रहे हैं। क्या लग रहा है सड़क को लेकर के आपका क्या सोचना है, विकास को लेकर के आपका क्या सोचना है, और इस बार क्या लग रहा है बदलाव आएगा इस बार चुनाव में? अब देखो भाई, अब रोड देख लो, पहले क्या कह रहे, पूरी रोड बह भी गई है ऊपर। मान लो कि बाईपास पे इस रोड पे बहुत सी माटी बह गई है, अब कोई देखने नहीं आता है यहाँ। विधायक जी क्या आते नहीं, हलचल नहीं लेते? नहीं, विधायक जी तो नहीं आए। लोग शिकायत वगैरह कह रहे हैं कि हम लोग करते हैं, फोन करते हैं तो उनको पता ही नहीं है कि गांव में पड़ता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तो इस बार क्या लग रहा है, इस बार दिमाग कुछ चेंज लोग करने के मूड में है? हाँ भाई, अब बिल्कुल होगी। क्या लग रहा है, कमल खिलेगा, साइकिल चलेगी, पंजा खिलेगा, हाथी चलेगी सड़क पे? अब भाई, अब समय आएगी तब तभी पता चलेगा। क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है? अब माहौल क्या है कि अब तो साइकिल का मान लो ज़्यादा आदमी, साइकिल चलेगी तो बढ़िया से चलेगी, ये इनका कहने का मतलब है। और मैंने कहा ये बताइए, क्या बच्चों कहाँ लेके जा रहे हैं? आधार कार्ड बनवाने जा रहे हैं। तो क्या सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है? सब नहीं मिल पा रहा है। लाभ आप तो कोई नहीं मिल पा रहा है, सरकारी योजनाओं का लाभ तो कोई नहीं है। क्या करते हैं आप, काम क्या करते हैं? काम क्या, किसानी ही है। किसान है आप? हाँ। किसान की आय वगैरह दुगनी हो गई? नहीं हुई? आय क्या दूनी हुई, कुछ भी नहीं दूनी हुई। आय क्या दूनी हुई, हर चीज़ तो महंगी है, डीजल वो भी महंगा है, खाद वो भी महंगी, किसान किस पे दुगनी हुई है। तो इस बार चुनाव में क्या माहौल लग रहा है लोगों का, क्या किस सरकार को लाना चाहिए इस बार? अरे सरकार जो है, मान लिया सपा का आएगी, अब मान लिया यादव बिरादरी में है क्या, सपा आना है, बाकी अगर अन्यथा किसी में जातिवाद के नाम पे वोट
दिया जाएगा इस बार? जातिवाद नहीं है, यादव जी लेकिन अगर किसी को दिया भी जाए तो वो गिनती भी तो नहीं होती है कि हमने आपको दिया तो आप गिनोगे, हमारी वोट आपके में पड़ी है, ये भी तो है। तो ये मानसिकता है कि जब गिनती होती नहीं तो जाहिर सी बात है कि उस हिसाब से हम बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वो अपने हिसाब से आदमी वोट देगा कि आप जानो तो कि हमें दिए हैं, और हम इनको जानते नहीं, ये हमारे नहीं जानते तो हम इनको दे रहे हैं, ये क्या जानेंगे हमें दीन। अगर दे भी दें तो उसका कोई वो महत्व नहीं है। अगर हम इनको दे भी रहे हैं तो उसका महत्व भी नहीं, आप कह रहे हैं हमें दिए नहीं खुला। तो और भी लोग हैं, मतलब ये है। ये बताइए भाई साहब, जा रहे हैं, कितना विकास दिख रहा है? ठीक ठाक विकास दिख रहा है, नहीं दिख रहा? आपको क्या लग रहा है आपको? भैया आप ही खुद स्वयं कैमरा दिखा के विकास देख लो। हम तो कैमरे की नज़र से देख लिए। जनता के आंखों की नज़र से जनता क्या सोच रही है, जनता क्या समझ रही है इस बार चुनाव में? चुनाव में तो अब टाइम आने दो, जनता बताएगी भाई, जनता बताएगी। टाइम आए तो जनता बताएगी। जनता बदलाव कुछ करने का सोच बिल्कुल बदलाव चाहती जनता, बदलाव चाहती? बिल्कुल। अच्छा, क्या चाहती है? मतलब कमल खिलाना चाहती है, साइकिल लाना चाहती है, कि पंजा लाना चाहती है, हाथी चलवाएगी? विकास होना चाहिए, विकास को लेकर के कोई भी तो विकास के तो दावे कर रही है सरकार, विकास हम कर रहे हैं। अरे वो सब पेपर मीडिया यही दिखाते हैं, बाकी तो भाई कुछ नहीं, एक्चुअल में कुछ नहीं है, वो केवल पेपर मीडिया यही सब है, रियल में कुछ नहीं है भाई। तो ये आपने देखा, ये मानखेड़ा गांव था और यहाँ के लोगों के मन से जो लोगों की भड़ास थी वो आपने देखी। सड़क की हमने बात की, तमाम सारे मुद्दों की बात की, और लोगों के दिमाग में है कहीं ना कहीं यहाँ पर अब बदलाव की जो बयार है वो आनी चाहिए। जनता सोच रही है बदलाव आना चाहिए। क्यों भैया, क्या सोच रही है जनता? और भी लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इस गांव में कि जनता के दिमाग में क्या है, विकास कितना हुआ। आप देख सकते हैं सड़क, आप देख सकते हैं ये सड़क जा रही है, और ये सड़क के हालात आप देखिए। ये सड़क है, मानखेड़ा गांव की सड़क है, और तमाम तरह की जो बातें की जाती हैं, विकास के दावे किए जाते हैं। क्यों दादा, क्या लग रहा है, गांव विकास हुआ है? क्या करते हैं? विकास तो नहीं भवा भैया, नहीं हुआ। क्या करते हैं आप, काम क्या करते हैं? किसानी है काम। किसान क्या सोच रहा है? आय बता रहे थे दुगनी कर दिए हैं, यूँ कुछ नहीं भवा, दुगनी कर देंगे। दुगनी नहीं हो पाई अभी तक? दुगनी हो पाई कि 50 रुपया दीने है तो गैस सिलेंडर पर यहाँ 75 रुपया बढ़ा दीने। सिलेंडर भी महंगा है, महंगाई है। तो मुद्दे क्या रहे इस बार, क्या सोच के चल रहे हैं इस बार कि बदलाव लाने की सोच रहे हैं? कि क्या लग रहा है, कमल खिलेगा, साइकिल आएगी, पंजा, क्या लग रहा है इस बार? अब जी का देखो, मतलब बक्सी तालाब में लोगों को क्या सोचना है? बक्सी तालाब विधानसभा लगती है ना ये, क्या 159 लागत है। हाँ, लोगों को क्या सोचना है इस बार यहाँ पर? विधायक जी आते हैं, नहीं आते हैं? विधायक कोई नहीं आते, ऐसा हो जाते हैं। जो अब है वो मौजूदा विधायक, वो तो ऐसा हो गया है, वो तो ऐसा हो गया है, वो तो त्रिपाठी हूँ। वो विधायक जी को जो है वो लोग नहीं जानते। किसान है, देखिए जा रहे हैं, और किसान साहब हैं, ट्रैक्टर से जा रहे हैं, और इनके साथ हम बैठ करके थोड़ा सा बात करेंगे कि किसान क्या सोचता है। भैया, किसानी बड़ा मेहनत लगता है किसानी में, है? मेहनत तनक्यों नहीं लागत है। जैसे मोदी योगी के यहाँ है, उनके तनको नहीं लागत है। वो सोचा सब यहाँ ऊपर धरा है, हलाल है, चला हुआ, और 5 किलो 10 किलो राशन महीना में दे दें। आवा या 15 किलो 20 किलो राशन हम महीना भर में खाए गए देखो, लेकिन खाई का सार, वो तो सारा अकेले खाए हुई, उसके सारे लड़का बच्चा है नहीं, परिवार नहीं है, तो उसको लेकर के भी लोग सोचते हैं। वो तो 15 किलो में यहाँ खाए हुई, 15 किलो चावल मिलेगा, 20 किलो को 15 किलो मिलेगा, 30 किलो में खाए हुई एक महीना। और यहाँ 2 लड़का हम एरिया है, हम हाँ अम्मा पप्पा हैं, तो कत्ते में खाए हुई हो। ये और डीजल वाला 100 रुपया लीटर कर दी थी। डीजल भी महंगा हो गया, सब महंगा हो गया, तो उसमें कहीं ना कहीं गुस्सा है लोगों में। गुस्सा का है नहीं है। तो विधानसभा चुनाव में फर्क पड़ेगा इसको लेकर के? विधानसभा में यहाँ अब्दुल्ला इनकी सीट है ना, को नहीं करी है, इनकी एक सीट ही नहीं निकलेगी। 0 बटा सन्नाटा। बक्सी तालाब में, बक्सी तालाब में इनका बिल्कुल लाल झंडी दिखाई पड़ी। लाल झंडी? हाँ, लाल झंडी साइकिल वाली की नीली वाली? ना नीली ना हरी, खाली इनका लाल झंडी, 0 बटा सन्नाटा, गोल वाला अंडा। कौन लग रहा है बक्सी तालाब में? कौन? बक्सी तालाब में अखिलेश जीती। बक्सी तालाब में अखिलेश जीते? हाँ, साइकिल चली, साइकिल नहीं चले, हाथी पाथी यहाँ नहीं चली है। अच्छा। ना मोदी चली है, ना योगी चली है। पंजा भी चल रहा है, तो लोगों के बीच में जा रहा है इस बार। अंजा पंजा खाली
खाली बीच में यहाँ सब टपके पड़े हैं, यहाँ जो यहाँ कोनो नहीं, खाली साइकिल के अलावा और यहाँ कुछ ना। तो आप देख सकते हैं लोगों के दिमाग में साइकिल है इस बार, यही सड़क जो खराब है और खराब रास्ते पर सिर्फ साइकिल निकल सकती है, किसान का ट्रैक्टर निकल सकता है। और भी हम क्षेत्र में जाएंगे और बक्सी तालाब विधानसभा क्षेत्र में जाकर के ग्राउंड जीरो के जरिए हम जो है ज़मीनी सर्वे के जरिए हम लोगों की जो मानसिकता क्या है, किसान क्या सोचता है, गाँव का नौजवान क्या सोचता है, गाँव का हर एक व्यक्ति, हर एक बुजुर्ग क्या सोचता है, इन तमाम सारे मुद्दों पर गांव में जाकर के हम ज़मीनी सर्वे करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। ग्राउंड जीरो के जरिए हम हर एक व्यक्ति तक पहुंच के उसका क्या सोचना है इस बार चुनाव को लेकर के, इन तमाम सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। बहरहाल मैं अभिषेक सिंह, कैमरा पर्सन अनुराग के साथ, जेएमडी खबर, बक्सी का तालाब, लखनऊ।